हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 10.2 को कंप्लीट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखते हैं एक बार अभी हम समझते हैं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें जो मेन नंबर दिया है, जैसे देखो ये तो सिर्फ 0 0 है, इनको हटाना। सिर्फ नंबर क्या दिया है, जो नंबर हैं वो 8 और 5 हैं। डिजिट्स हमारे पास हैं 8 और 5 थे। इसमें जो पहला डिजिट हो उसको छोड़कर उसके बाद पॉइंट लगा देना। मल्टीप्लाई किससे करना, 10 लिखना, क्योंकि सब 0 0 ही थे। अब यहाँ पर ना पावर क्या है, पावर क्या आएगी यहाँ पर, जैसे पॉइंट यहाँ से कहाँ पहुँचा, 8 के बाद पॉइंट आया, तो बीच में कितनी डिजिट आई ये काउंट करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जीरो हमारे पास कितने हैं, 11 जीरो हैं। और एक 8 को भी काउंट करेंगे, क्योंकि 8 के बाद पॉइंट आ रहा है, देखो ध्यान से। तो 11 और 1 कितने हो जाएंगे, 12। तो हम यहाँ पावर लगाएंगे माइनस का 12। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर था, आगे था, हम पीछे लेकर आए हैं। 8 के बाद पॉइंट लगाया ना हमने। अगर हम आगे से पॉइंट पीछे लेकर आएँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस में पावर आती है। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही। जैसे यहाँ पर नंबर, मेन नंबर क्या है, 942 है, इसको लिख लेते हैं। बाकी सब तो 0 0 ही थे। 942 पॉइंट कहाँ पर आता है, जो पहला डिजिट है उसके बाद लिख देना पॉइंट। यहाँ आ गया पॉइंट। मल्टीप्लाई लिखते हैं 10 और पावर कुछ आएगी। पावर देखो, पॉइंट आगे था, पॉइंट को कहाँ के लाएंगे हम, 9 के बाद पॉइंट, यानी इस 9 को मिलाकर और इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट बीच में आए इसे काउंट करना है, उतनी पावर लगाना। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 जीरो है और एक 9 को भी काउंट करेंगे, कितना आ जाएगा, 12। तो कितना आ जाएगा, माइनस की पावर हो जाएगी 12। ठीक, उसी तरीके से थर्ड पार्ट को करते हैं हम यहाँ। जो मेन नंबर है हमारे पास क्या है, 602 है, उसके बाद तो सिर्फ 0 0 है। बीच का जो भी जीरो होगा उसको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 602 लिखा है ना, 602 लिखा है, इसको लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद जो पहला डिजिट है उसके बाद पॉइंट लगा देना। पहला डिजिट है, इसके बाद पॉइंट लगा दिया। मल्टीप्लाई में अगर सिर्फ 0 0 होते हैं तो क्या लिख देंगे, 10 लिखेंगे और इसकी कुछ पावर आएगी। अब यहाँ पॉइंट नहीं था, पॉइंट हमने अपने तरफ से बनाया, यानी पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट यहाँ होगा लास्ट में। अब यहाँ लास्ट में तो हम अपनी तरफ से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ बीच में नहीं बना सकते अपनी तरफ से। ठीक है, पॉइंट अब यहाँ से कहाँ आ रहा है, 6 के बाद आ रहा है, तो बीच में देखो ये यहाँ पे 0 लिखा है, ये 0 लिखा है और ये 2 लिखा है, यानी 0 2 ऐसे करके पूरे कितने डिजिट है इनको काउंट करेंगे। तो कितने हैं हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने, 15 है, तो आ जाएगा 15। 10 की पावर 15 आ जाएगी। अब देखो पॉइंट हमने यहाँ बनाया था, क्योंकि लास्ट में पॉइंट हम अपनी तरफ से बना सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं बना सकते। अब ये पॉइंट लास्ट से आगे की ओर गया, तो हमने क्या लगाया, पावर प्लस में ही रहेगी। फिर समझ में आ रहा है, अगर पॉइंट आगे लिखा हो और पॉइंट हमें पीछे लाना होता है तो पावर क्या रहेगी, माइनस की रहेगी। और अगर पॉइंट पीछे हो और हमें आगे लाना होता है तो क्या रहता है, पावर प्लस की रहती है। समझ में आया। अब फोर्थ पार्ट को कर लेते हैं इसी तरीके से। पॉइंट आगे है, इसको कहाँ लाएंगे हम, 8 के बाद लेकर आएंगे। इसको नंबर लिखने पहले तो मेन क्या है, 837 नंबर लिखा है, 8 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 8 के बाद पॉइंट लगा दिया, 37 हमने ऐसे लिखा। उसके बाद यहाँ पर डिजिट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जीरो और एक 8 को भी लेंगे, 8 जीरो और एक ये 9, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 9। ठीक है, समझ में आ रहा। अब फिफ्थ पार्ट को कर लेते हैं सॉल्व। 3186 फिर 0 0 है, तो क्या लिख लेंगे हम, 3186 लिखा हमने। उसके बाद जो पहला डिजिट हो उसके बाद पॉइंट लगा देना, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ गया, 3.186। और मल्टीप्लाई में रहेगा 10, क्योंकि पावर क्या है,
देखो यहाँ पे सब 0 0 है तो इसलिए 10 रहेगा। फिर पावर निकालेंगे, पावर कैसे निकालेंगे, हमने कहाँ पॉइंट लगाया, 3 के बाद लगाया, तो 3 के बाद से काउंट करना शुरू कर देना कितने डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है, 10 है। तो ऐसे आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था, ये 1 था। अब हम 2 को देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म ये हमारे पास देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना था। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि पहला डिजिट हो उसके बाद पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड हो गया ये। अब यूजुअल का मतलब क्या होगा, जैसे ये था, ये पॉइंट कहीं पर भी आ जा रहा है, पॉइंट किसी में नहीं भी आ रहा है, तो ये यूजुअल है, यानी ऐसे फर्जी तरीके से। तो इसको लिख लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 3.02 है, तो जो नंबर होगा उसको लिखना। क्या था हमारे पास, थोड़ा दूर को करके लिखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं 302 था, माइनस का 6 है। माइनस का 6 पॉइंट पहले तो यहाँ था, अब पॉइंट कहाँ जाना है, पॉइंट आगे को जाना है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, -6 यानी इस डिजिट को काउंट करके उतने डिजिट बनाने होंगे। तो एक तो ये है, 1 2 3 4 5 6, इसको मिलाकर 6 डिजिट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसके पहले कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा दो और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन है, बस आप ध्यान देना कि करने का तरीका क्या है। जैसे यहाँ 4.5 है, तो इस 4 5 को लिख लो। 4 5 को लिख लिया। पावर क्या है, प्लस का है, प्लस की पावर है, तो यानी क्या होगा, यहाँ पे 10 की पावर 4 है, यानी कितने ज़ीरो आएंगे, 4 ज़ीरो आएंगे। जितनी पावर होगी उतने ज़ीरो लगाना, तो 4 ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक, और हमारे पास एक डिजिट इसको भी काउंट करेंगे तो 3 ज़ीरो आएंगे, और एक डिजिट तो ये भी है, एक ये है, 3 ज़ीरो और लगा दो, 1 2 3। ठीक है, ये आ गया। ये हो गया कन्वर्ट यूजुअल फॉर्म में। थर्ड पार्ट कर लेते हैं यहाँ पर हम। जैसे हमारे पास है 3 है, 3 लिख लेते हैं, थोड़ा दूर को लिखेंगे, ये पावर क्या है, माइनस की, इसलिए थोड़ा दूर को लिखना पड़ेगा। माइनस का 8 है। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास, यहाँ लिखता हूँ मैं, जैसे 3 था ना, 3 के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट लिख सकते हैं हम। अगर पॉइंट नहीं होता है तो पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन हमेशा बाद में बनाते हैं। पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 भी लिख सकते हैं हम, चाहे कितने भी 0 लिख लो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या करना है ना, माइनस का 8 लाना है। अब पावर कहाँ जाएगी, माइनस का मतलब इधर की ओर जाएगा पॉइंट। पॉइंट कहाँ की ओर खिसकेगा, इधर की ओर। अगर प्लस की पावर होती तो पॉइंट कहाँ जाता है, इधर की ओर जाता है। पॉइंट इधर की ओर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कितने, 8 है माइनस का, तो 8 डिजिट काउंट करेंगे। एक तो ये खुद ही है, एक ये है, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 बन गए। इससे पहले कुछ नहीं है, पॉइंट लगा देना और ये 0 लगा देना। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट को कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर 1, पॉइंट को हटाकर लिखना, क्या है, 0 0 0 फिर है 1। 10 की पावर 9 है, पॉइंट आगे था, अब पावर प्लस में है, तो पॉइंट कहाँ की ओर जाएगा, अगर प्लस में पावर होती है तो पॉइंट इधर की ओर खिसकता है। फिर पॉइंट कहाँ जाएगा, दूर की ओर जाएगा, मतलब यहाँ की ओर जाएगा। कितने, 9 डिजिट। तो पहले तो पॉइंट यहाँ था, 1 के बाद था, तो यहाँ से 9 डिजिट काउंट करेंगे। 1 2 3 4, 4 तो ये हो गई, 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया फोर्थ पार्ट का आंसर। इसी तरीके से हम फिफ्थ पार्ट को कर लेते हैं। 8.5 है, फिर मल्टीप्लाई है 10 की पावर 12। बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। 8.5 था तो पॉइंट तो लिखने नहीं है, 8 5 8 लिख लिया हमने। 10 की पावर 12 है, यानी इस 8 को काउंट करते हुए प्लस की पावर है, यानी पॉइंट कहाँ की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में पॉइंट लगा सकते हैं हम, लेकिन लास्ट में पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको हटा भी सकते हैं। तो हमारे पास पॉइंट कहाँ को खिसकेगा, इधर की ओर खिसकेगा। इसका मतलब है इस 8 को मिलाकर यहाँ पर कितने डिजिट होने चाहिए, 12 डिजिट्स होने चाहिए। तो एक तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए। ठीक,
ये हो गया फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट को कर लेते हैं। जो नंबर है, नंबर लिखो पहले तो, कितना है 361492, यही है 361492, ठीक है ये नंबर है। 10⁶ है, तो पॉइंट कहाँ पर था, पॉइंट यहाँ पर था। इसके बाद डिजिट काउंट करना शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 तो यही हो गए, 6, क्योंकि 10⁶ था तो 6 डिजिट हमें बनाने, तो एक हमने ज़ीरो बना लिया अपनी तरफ से, ठीक है। ये हो गया सिक्स्थ पार्ट का आंसर। समझ में आ रहा है। थर्ड पार्ट को भी करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को, मतलब थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं अलग अलग स्टेटमेंट्स में, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको कैसे लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लिखना है जो भी नंबर हमें दिख रहे हैं। जैसे ये है 1, फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, 1 माइक्रोन इज़ इक्वल टू 1 अपॉन, और कितने ज़ीरो हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाला 1 तो ऐसे लिखना, जो भी नंबर है इसको कन्वर्ट करना है। तो ऊपर वाला 1 तो हमने ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई, और ये कितना आ जाएगा 10⁻। अगर नीचे हो, अगर डिवाइड में कुछ होता है तो उसे ऊपर लाने के लिए क्या करते हैं हम, माइनस लगा देंगे ना पावर। क्योंकि अगर इससे पहले वाले चैप्टर में, या फिर हमने इस वाले में, मतलब इससे पहले एक्सरसाइज में हमने क्या देखा था, अगर कोई पावर है e⁻ का अगर 1 है तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, और आ जाएगा e⁻1 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अगर माइनस में पावर होती थी तो अपॉन में आ जाता था। अब हमने क्या करा, नीचे अगर है तो उसको ऊपर करने के लिए क्या करेंगे, अगर ये नीचे वाला हमें दे रखा है तो हमें ऊपर करने के लिए e⁻ वही माइनस में कर दो। तो ये हमारे पास कितने ज़ीरो थे, 1 2 3 4 5 6, ये 10⁻6 है नीचे। जब ऊपर की ओर पहुँचाएंगे तो -10⁻6 कर देना, या फिर याद रखना अगर कोई चीज़ डिवाइड में उसे ऊपर पहुँचाने के लिए क्या करेंगे, माइनस लगा देना बस पावर। और ये 10 यानी जीरो कितने थे, 6 थे, हमने काउंट करा तो 6 आया, ठीक है। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। हमारे पास है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़, ये नंबर दे रखा है कोलाम्ब। हमारे पास चार्ज दे रखा है तो हमें उससे तो कोई मतलब नहीं है, स्टेटमेंट से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ नंबर से मतलब है। नंबर यहाँ पर क्या है हमारे पास 16 है, 1/6 था, इसको हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई, पॉइंट यहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं हम, यहाँ 6 के बाद पहुँचा रहे हैं, तो कितनी डिजिट आ रही हैं बीच में, 1 2 3, ये 3 3 का पेयर बना हुआ है, 3 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 15, सॉरी 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, और इस 1 को भी काउंट करेंगे और इस 6 को भी, 18 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 20। तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻20, ठीक है। थर्ड पार्ट को कर लेते हैं। साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज़, ये नंबर दे रखा है हमें, तो नंबर यहाँ पे यूज़फुल क्या है, 5 है, 5 लिख लेते हैं, बाकी सब तो ज़ीरो ही थे। मल्टीप्लाई, पॉइंट आगे था, अब पॉइंट को यहाँ पहुँचाना है 5 के बाद, ठीक है। इसको कैसे पहुँचाएंगे, कितने डिजिट आ रहे हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻⁻7। फोर्थ पार्ट को कर लेते हैं यहाँ पर। साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज, हमें ये नंबर दे रखा है, ये हमारे पास 1275, और पॉइंट कहाँ पहुँचाते हैं हम, 1 डिजिट के बाद, यानी आ जाएगा 1.275, और यहाँ पर कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 को भी काउंट करना, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो हैं और एक 1, कितना हो जाएगा 5, ये 10 की पावर आ जाएगी -5, ठीक है। फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज़ 0.07 mm। हमें यहाँ पर थिकनेस दे रखी है और नंबर हमारे पास क्या है, 7 है, तो नंबर 7 लिख लेते हैं। पॉइंट इसके बाद ही आएगा, तो पॉइंट लगा लो चाहे नहीं भी लगाओ तो कोई फ़र्क ही नहीं है, पॉइंट लगा के 0 लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। मल्टीप्लाई, पॉइंट हमने कहाँ पहुँचाया, 7 के बाद पहुँचाया, अब 0 और 7 कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट हो गए, तो आ जाएगा 10⁻², और ये किस में आ जाएगा, mm में आ जाएगा। चाहे तो इनकी यूनिट लिखते रहना, ये किस में रहेगा, ये मीटर में ही रहेगा। इससे पहले वाला क्या था,
थर्ड वाला मीटर में था, उसके बाद सेकंड वाला कोलाम में था, तो इसको बस सी से लिख दो, कोलाम सी से लिख सकते हैं। और हमारे पास अगला वाला फर्स्ट वाला मीटर में था तो मीटर में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। यहाँ हमें दे रखा है इन अ स्टैक देर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। 5 बुक्स हैं हमारे पास, जिस एक की थिकनेस कितनी दे रखी है 20 mm दे रखी है। 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। वट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। टोटल हमें थिकनेस बतानी है, ठीक। तो देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास बुक्स तो लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। थिकनेस ऑफ 1 बुक ऐसे लिखेंगे, थिकनेस ऑफ 1 बुक हमारे पास कितनी है 20 mm है। तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितनी हो जाएगी 20 मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से। 25 जा कितना होता है 100, और ये mm में था तो ये भी क्या आ जाएगा mm में आएगा, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास 100 mm। 5 बुकों की हमारे पास जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी 100 mm होगी। ऐसे ही हमारे पास पेज देखें तो हम थिकनेस ऑफ क्या लिखेंगे, थिकनेस ऑफ 1 पेज, ईच पेज दिया है ना, यानी 1 पेज का जो थिकनेस दी है कितनी है 0.016 mm। हम क्या करेंगे थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स की निकालेंगे, तो लिखेंगे हम थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट लिख लो या फिर पेजेस लिख लो, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। पेपर और पेजेस एक ही चीज़ होती हैं। तो हमारे पास 0.016 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, कैसे होगी 16 5 जा कितना हो जाएगा 80 लिखा हमने। पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, 1 2 3 और यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा 0.080 और ये किस में आएगा ये भी mm में आएगा, थिकनेस है ये। अब बुक्स की थिकनेस 5 बुक्स की ये है, 5 पेजेस की थिकनेस ये है हमारे पास पेपर शीट की। टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसको निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक कैसे निकलेगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 100 प्लस 0.080। अब इसको ऐड कैसे करते हैं आप ध्यान से देखना, क्योंकि यही चीज़ आपको मुश्किल पड़ेगी बस। तो 100 में पॉइंट नहीं है, पॉइंट अपनी तरफ से बना देंगे, बना दिया हमने। पॉइंट के बाद कितनी भी डिजिट बना सकते हैं हम, तो हमने 2 0 बना दिए, ठीक। सिर्फ 0 ही बढ़ाना, ऐसा मत लिख देना यहाँ 1 लिख दो 2 लिख दो, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, इससे पहले 080 लिखा है तो यहाँ पे स्पेस खाली रह गया, इसको भी 0 फिल कर दो। यहाँ पर क्या है 0 है, 0 फिल कर देते हैं। इनको ऐड करना है, ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 0। पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये आ जाएगा 0, ये 0 का 0, ये 1 का 1, ये कितना है हमारे पास 100.080 और ये किस में आएगा mm में आएगी थिकनेस, ठीक है। या तो आपके पास आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हैं आप, या फिर आप अगर थोड़ा सा और करना चाहें, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म वाले कर रखे हैं ना अभी तक, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दें तो और बेहतर रहेगा। जैसे यहाँ पर पॉइंट देखो कहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, हमें पहुँचाना है यहाँ 1.00 और कितना 0, 1 और 0 बढ़ा दो और ये 8 है। कितने 0, पॉइंट को हटाकर जितना भी 8 तक था ये सब हमने लिख लिया। 10000, फिर एक 08 था 08 लिखा, ठीक है। पॉइंट कहाँ पहुँचा है यहाँ पहुँचा है। अब देखो पॉइंट यहाँ था, हमने थोड़ा सा आगे पहुँचाया, तो क्या करनी पड़ेगी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, पॉइंट मैंने बताया था अगर आगे से पीछे की ओर जाए तो क्या आएगा हमारे पास 10 की पावर क्या रहती है माइनस में रहती है, और अगर पीछे से आगे जाए तो 10 की पावर प्लस में रहती है। तो अभी क्या हुआ, ये पीछे से आगे की ओर गया, पॉइंट यहाँ आ गया तो पावर क्या रहेगी प्लस रहेगी। तो कितना प्लस रहेगी देखो कहाँ यहाँ पहुँचाया
तो 1 2 कितनी डिजिट आ रही है, 2 डिजिट आ रही है, तो यहाँ पावर आ जाएगी 2। समझ में आ रहा है। और ये किस में रहेगा, में रहेगा। ठीक है, आपके दोनों ही आंसर सही हैं, ऐसा नहीं है आपने अगर यहाँ तक छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट कर ली। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।